मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में एक नई खबर निकल कर सामने आ रही है। मुफ्ती साहब के बारे में तो वैसे आप कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे कि वो जेल चले गए। जेल चले गए, ये बिल्कुल सच बात है। जेल में पुलिस वाले उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं और कोर्ट में क्या क्या बात हुई थी, सारी बातें अभी निकल कर सामने आई है। इसलिए इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक और ये बता दूं कि ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, कल ये बिहार आए थे और बिहार आने के बाद मुफ्ती साहब के बारे में खुलकर बात की। क्या सारी बातें की है वो मैं चाहता हूं कि आप एक झलक देख लीजिए। उसके बाद मैं मुफ्ती साहब के बारे में जो बातें आपको बताना चाह रहा हूं शायद ही आपको पता हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। तो सारी बातें मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो एक बार देख लीजिए कि मुफ्ती साहब के बारे में क्या कह रहे। ये भी एक बात है जो हम मुसलमानों को सुननी चाहिए। उसके बाद मैं आपको मुफ्ती साहब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी अभी खबर आई है। तो आइए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकाल कर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा। तो इनकी वीडियो को आपने देखा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सारी बातों को आपने सुना। अब मैं आपको बताता हूं कि मुफ्ती साहब के बारे में जो कल कोर्ट में पेशगी हुई थी, ये बिल्कुल सच बात है, 100% सच बात है। अब मैं आपको यहाँ पर यह बात बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, कोर्ट में बुरा बर्ताव हुआ, और इस वक्त जो साबरमती जेल गए हैं तो वहाँ पर भी पुलिस वाले उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो गुजरात अहमदाबाद में और साबरमती जेल या मोडासा में जो मुफ्ती साहब के करीब थे, उन लोगों से ये खबर आई है कि मुफ्ती साहब के साथ कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ है। वो साबरमती जेल तो गए हैं, लेकिन क्यों गए हैं ये भी आप सुन लीजिए। सुरक्षा कारण की वजह से गए हुए, और वहां पर उनको कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है। उनके जो वकील मोहम्मद इदरीस हैं वो भी बता रहे हैं कि जब मोडासा में हजरत थे उस वक्त भी कोई तकलीफ उनको नहीं थी, और साबरमती जेल जो उनको भेजा गया है सुरक्षा कारण की वजह से, तो वहां पर भी कोई हजरत को तकलीफ नहीं दिया जा रहा है। ना पुलिस वाले, ना कोर्ट के वकील, जज, कोई नहीं। जो भी उनसे मिलता है या बात करता है, और कस्टडी में भी जो भी बातचीत हुई, सारी चीजें
बिल्कुल इज्जत के साथ हुई है, एहतराम के साथ हुई है, अदब के दायरे में और एक मोहब्बत में। जिस तरीके से हम लोग मुफ्ती साहब से मोहब्बत करते हैं, वो लोग भी उसी तरीके से अच्छा बर्ताव किए हैं, अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए, कोई उनके ऊपर ज्यादती नहीं हुई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर अगर आप इस तरीके से कोई वीडियोस बना रहे हैं या कोई बात मुफ्ती साहब के बारे में बता रहे हैं और उसी में जोशीला अंदाज में अगर कोई भड़काऊ बात बता दे रहे हैं, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा मत कीजिए खुदा के वास्ते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वजह से मुफ्ती साहब को तकलीफ हो रही है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने चाहा कि आपको बता दूं कि मुफ्ती साहब के बारे में परेशान मत होइए ज्यादा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उनको बेल मिल जाएगी। अब मुफ्ती साहब बिल्कुल अभी बाखैरियत हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, उनके ऊपर कोई ज्यादती नहीं हो रही है और कोई परेशानी मुफ्ती साहब को इस वक्त नहीं है। मैंने मुनासिब समझा कि ये बात आप तक पहुंचा दी जाए, क्योंकि मुफ्ती साहब के बारे में हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके बारे में कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि जो लोग मुफ्ती साहब के बारे में जानना चाह रहे हैं वो उन लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि मुफ्ती साहब के साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है और मुफ्ती साहब बिल्कुल आराम के साथ है। बस हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द बेल मिल जाए। बाकी अगर कोई ऐसी खबर आती है तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप तक पहुंचा दूं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।